अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं समाही वर्ल्ड टॉक्स। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात की जाए ना, दुनिया में कई ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं। अपने रिसर्चर्स सारे कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई एक चीज़ निकल रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप सोच कर देख कर हैरान हो चुका है। टॉप 5 थिंग्स यू डोंट नो अबाउट। पहला वाला, इस स्टैचू का नाम है मोंक स्टैचू। कुछ रिसर्चर्स ने इस स्टैचू पर रिसर्च करने की घोषणा की थी। उसी रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे चीज़ बाहर आए, सारे रिसर्चर्स हैरान हो गए, क्योंकि इस रिसर्च के दौरान वो स्टैचू के अंदर एकदम ह्यूमन के पुर्ज जैसे कुछ दिखाई दे रहे थे। तभी रिसर्चर्स को इस चीज़ का पता नहीं चला कि इस स्टैचू के अंदर ये सारा चीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि इसी स्टैचू के ऊपर जो कोटेड लगा हुआ था एकदम वो कॉपर का था। आज तक ये चीज़ प्रूव नहीं हो पाया कि इस कॉपर जैसे स्टैचू के अंदर ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कैसे किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, कॉपर स्क्रॉल ट्रेजर। आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि सारी दुनिया कहीं अजीब चीज़ों से भरी पड़ी है, लेकिन 1952 में एक टनल के अंदर कुछ ऐसा चीज़ मिली गई थी, आप सभी सुन के हैरान होने वाले हैं। इज़राइल के कुमराम नाम का एक हिस्टोरिकल प्लेस बहुत फेमस है। 1952 में आर्कोलॉजिस्ट इस केव में गए थे, तब कॉपर की बड़ी बड़ी प्लेट्स दिखी गई थी। कॉपर प्लेट का कुछ कई लैंग्वेज में कुछ लिखा गया था। रिसर्च के दौरान ये लैंग्वेज उस ज़माने पे पेपर्स पर लिखा करते थे, लेकिन ये लेटर्स मेटल पे क्यों लिखा गया था और लिखने का असली मकसद क्या था, आज तक राज छुपी भरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, एंशिएंट क्लॉक। जो लोग हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एंशिएंट रोमन साइंस के टेक्नोलॉजी में हम सबसे भी आगे थे। 1760 में कुछ आर्कोलॉजिस्ट रोमन टाउन पर रिसर्च कर रहे थे कि इन्हें वहाँ कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई। पहले तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार है क्या। जब इस पर रिसर्च करी गई थी तो पता चला ये असली में एक एंशिएंट क्लॉक है जो टाइम देखने के इसलिए इस्तेमाल किया करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिग के दुम से इसे बनाया गया था। ये असली में एक सन क्लॉक थी जो एक तार से बांधकर सूरज के सामने लटका दिया जाता था, और पहले जैसे जैसे सूरज की रोशनी गिरा करती थी तब वक्त का पता चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, 12th सेंचुरी टेम्पल। दोस्तों, आप सभी को ये तो मालूम है कि हिस्ट्री से मिलके कुछ ना कुछ खास खोजते रहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी आविष्कारी पूरी दुनिया को शॉक करते हैं। 1978 में मेक्सिको के आर्कोलॉजिस्ट ऐसी एक डिस्कवरी की थी। जुलाई 1978 में बहुत बड़ी भूकंप आई थी जो पूरी शहर को हिलाकर रख दिया था। आप सभी को ये तो मालूम है कि जब अर्थक्वेक आती है पूरी इमारतें डिसमेंटल हो जाती है। इसी तरह से अर्थक्वेक ने वहाँ से एक मस्जिद को बाहर निकाला था। मेक्सिको के आर्कोलॉजिस्ट से इस मस्जिद को देखकर शॉक हो गए थे। कहा जा रहा था कि ये मस्जिद तकरीबन 1100 साल पुरानी थी और इसका ताल्लुकात एक हिफाजत से थी। इस मस्जिद के अंदर इंसानी स्कल्प दिखा गया था। इस मस्जिद के बाहर एक ग्रेवयार्ड थी और रिसर्चर्स के दौरान कुछ भारी संदूकें भी मिली गई थी जो टन भरी सोना और डायमंड से हीरे मिले थे, जो कि आज तक इस मस्जिद के बारे में कुछ पता चला नहीं। ये मस्जिद कहीं लिखी गई थी भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, पवेलियन आइसलैंड। इस आइसलैंड में आज तक 1,60,000 लोगों की जान ली है। इस आइसलैंड पर जाने वाले सब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और लकीली जिंदा वापस आए। उन्होंने के साथ कुछ अजीब किस्से बताए गए हैं। कहा जाता है कि इस आइसलैंड पर बहुत सालों पहले कुछ ऐसी बीमारी भरी इंसानों को लाया गया था ताकि इन इंसानों की बीमारी सबको फैले ना, मगर जब इन मरीजों की पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो इन लोगों को जिंदा जलाया गया था। तभी से इस आइसलैंड पर अजीब घटनाएं घटने वाली थी।
फिर 1926 में यहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, मगर कुछ सालों बाद इस मेंटल हॉस्पिटल को बंद किया गया था क्योंकि डॉक्टर्स और नर्स और मरीजों के साथ यहाँ कुछ अजीब चीज़ दिखाई गई थी। इसके बाद भी इटली की गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई किया, मगर यहाँ के भी रहने वालों को वहाँ कुछ दिनों के बाद भाग निकले। इन राज को पर्दा उठाने के लिए बहुत लोग वहाँ गए थे, मगर उनके साथ बहुत लोग वापस लौटकर नहीं आए। तो अब इटली की गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर नॉर्मल पब्लिक को जाने के लिए बंद कर दिया।